केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते दुर्ग पहुंचे, केंद्र की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने हुए पेश। स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस नेता जांच एजेंसी पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतरे। जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में गिरे मासूम राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गरियाबंद जिले में आज से शुरू हुआ मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वे कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला निगरानी समिति की बैठक के साथ योजना की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। समीक्षा बैठक में दुर्ग सांसद विजय बघेल, कलेक्टर डॉक्टर SN भूरे के अलावा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना के अलावा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कुलस्ते ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश में बिजली, आवास के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किया है। 8 साल के अंदर आज मैंने पानी के लिए कहा, ये हमारा टारगेट है, इसको 2324 तक पूरा करना। बिजली हमने पूरा कर दिया, 100% गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचा दिया। ये हमने काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके पास गरीब के पास घर नहीं, हम 2324 में पूरे भारत के अंदर जितने भी गरीब हैं जिनका घर नहीं है, हम उनका घर बनाकर, पक्का घर बनाकर के देंगे। ये हमारा टारगेट है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कुलस्ते ने प्रधानमंत्री आवास योजना, SBM अमृत मिशन, स्वनिधि योजना को लेकर हितग्राहियों से चर्चा की। नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेश हुए। इसे लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस दौरान कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस नेता एक जांच एजेंसी पर खुलेआम दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये गांधी परिवार की संपत्ति की रक्षा करने का एक प्रयास है। AGL के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस पार्टी के 2 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल तथा पार्टी सांसदों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से लेकर प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय तक प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में फंसे राहुल साहू को बचाने के लिए पूरी मशीनरी जुटी है। पिछले 3 दिन से सैकड़ों अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। पिहरीत गांव में राहुल बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में करीब 60 फीट से ज्यादा गहराई में फंसा हुआ है। राहुल के परिजन हादसे के बाद से मौके पर बैठे हुए हैं। वो बीच बीच में कैमरे के जरिए राहुल को देखते और उससे बात कर रहे हैं। राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए सेना के मेजर गौतम सूरी के साथ ही 4 सदस्यीय टीम भी जुटी हुई है। इसके अलावा IAS, पुलिस अधीक्षक, एडिशनल SP, पुलिसकर्मी, NDRF, SDRF के अलावा होमगार्ड के जवान मौके पर मौजूद हैं।
जांजगीर चांपा के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि राहुल तक पहुंचने के प्रयास जारी हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि लगातार कोशिशें जारी है और ड्रिलिंग का काम चल रहा है और बाकी जो एनडीआरएफ की टीम, बाकी सिविल स्टाफ भी लगा हुआ है। तो लगभग 6-7 फीट के आसपास तक की खुदाई हो चुकी है और जो बाकी 10 फीट के आसपास बचा हुआ है उस पर भी काम चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी विजय अग्रवाल को राहुल के रेस्क्यू के बाद उसे अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वित्तीय सत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश भर के 291 आकांक्षी और अधिक बोझ वाले जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने आज नई दिल्ली में बताया कि सरकार ने इस दौरान 175 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि इस योजना में सभी एकीकृत बाल विकास सेवा केंद्रों, प्रधानमंत्री पोषण और मध्याह्न भोजन वाले स्कूलों को शामिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। 16 राज्यों के 90 से अधिक जिलों ने इस चावल को लेना भी शुरू कर दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में पहले चरण के दौरान लगभग 17 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया था। फोर्टिफाइड चावल में एनीमिया की चुनौती से निपटने के लिए आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले स्वाधीनता दिवस पर 2024 तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में इस तरह के चावल की आपूर्ति अनिवार्य करने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गरियाबंद जिले में आज से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान शुरू हो गया है। अभियान का लक्ष्य जिले के लोगों को मलेरिया की बीमारी से बचाना है। अभियान के तहत जिले के 164 गांवों के सभी 1,12,000 लोगों तक पहुंचकर हर व्यक्ति की मलेरिया जांच की जाएगी। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग के राज्य नोडल अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत पहली बार टीबी, मोतियाबिंद और चर्म रोग की भी पहचान कर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा ताकि समय पर उनका इलाज किया जा सके। जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित जो रोग कार्यक्रम नियंत्रण कार्यक्रम, इसके अंतर्गत ये अभियान संचालित किया जा रहा है राज्य में। अभी हमने बस्तर संभाग में इसका 6वां चरण स्टार्ट किया है, बस्तर संभाग के 7 जिलों में। अभी यहाँ गरियाबंद में हम इसका मलेरिया मुक्त के साथ साथ टीबी, कैटरेक्ट, इसके बीच का भी साथ में इसका सर्वे किया जाएगा और जितने भी पॉजिटिव पाए जाएंगे इस स्क्रीनिंग के दौरान उन सबका पूर्ण उपचार किया जाएगा। गरियाबंद जिले में मलेरिया मुक्त अभियान के तहत मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की मलेरिया जांच कर रहे हैं। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान के दौरान लोगों की मलेरिया जांच कर पॉजिटिव मिले मरीजों का बेहतर इलाज किया जाएगा। साथ ही प्रभावित ग्राम पंचायतों में मलेरिया की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय भी किए जाएंगे। माओवाद प्रभावित 4 जिलों नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में राज्य शासन की पहल से 260 स्कूलों को फिर से शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। आज से लगभग 15 वर्ष पहले इन जिलों के माओवाद प्रभावित इलाकों में 400 से अधिक स्कूलों को विभिन्न कारणों से बंद कर दिया गया था। अब समुदाय की मांग के आधार पर 260 स्कूलों में इस सत्र से फिर से पढ़ाई शुरू होने जा रही है। इन स्कूलों को औपचारिक रूप से राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव के दौरान ही 16 जून को खोले जाने की घोषणा की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में इन जिलों के कलेक्टरों को अपने स्तर पर तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। जारी पत्र के अनुसार शाला प्रवेशोत्सव के दिन 16 जून को जिले की किसी एक शाला का चयन कर वहां शाला प्रवेशोत्सव का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में होने वाला राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा, जिसे जिले की संबंधित शालाओं में प्रसारित किया जाएगा। नशे के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस विभाग द्वारा निजात अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत नगर में निजात दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने भागीदारी निभाई और दौड़ लगाकर नशे से दूर रहने और लोगों को जागरूक करने की प्रतिज्ञा ली। निजात रन को महापौर हेमा देशमुख और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान से रवाना किया।
ये दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों से होती हुई वापस म्युनिसिपल स्कूल मैदान में संपन्न हुई। इस मौके पर एसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सबकी सहभागिता से नशे को दूर किया जा सकता है। निजात अभियान चला रहे हैं जो ड्रग्स, नारकोटिक्स व अवैध नशे के खिलाफ एक कार्रवाई जागरूकता अभियान है। इसके तहत कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और हम लोग अलग अलग पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम करा रहे हैं। आज उसी संदर्भ में एक निजात रन का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्देश्य ये है कि एक दौड़ की जाए जिसमें लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि हम सभी अवैध नशे के खिलाफ हैं। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में शुरू किए गए निजात अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस मौके पर आज हम आपको कुछ ऐसे योग आसनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसका अभ्यास करके आप बालों से संबंधित विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बाल झड़ने की समस्या, उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो जाने की समस्या या बालों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको नियमित रूप से करना है वो है चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। यानी आपको चिंता से दूर रहना है, चिंता ना करके चिंतन करना है। अगर आप चिंतन करेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। पर साथ में हमें ये भी समझना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी ऊर्जा का प्रवाह डाउनवर्ड होता है और हम पूरे दिन में ऐसा कुछ भी नहीं करते कि वो अपवर्ड हो। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए शीर्षासन का अभ्यास, यानी खोपड़ी नीचे, सर और आपके पैरों पर आप कहेंगे आचार्य जी आरंभ में कैसे हम शीर्षासन का अभ्यास करें? बिल्कुल सही, आपको आरंभ में शीर्षासन का अभ्यास करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसका अर्ध शीर्षासन, उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है हाफ शीर्षासन, अर्ध शीर्षासन। और अर्ध शीर्षासन के अभ्यास के लिए हम अपने आपको वज्रासन की स्थिति में ले आते हैं इस प्रकार से। ऐसे वज्रासन में बैठ गए, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ना है। जब आप अर्ध शीर्षासन करेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह खोपड़ी की तरफ होगा, रक्त का प्रवाह भी खोपड़ी की तरफ होगा और ऐसा करने से आपके स्कल एरिया को ऊर्जा मिलेगी, नरिशमेंट मिलेगी और आपके बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। वज्रासन में बैठ करके इस प्रकार से अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और उसे जमीन पर टिका देंगे। आगे झुके और इस तरह से जमीन पर टिका दिया। और इस स्थिति में आने के बाद हमें अपने माथे को जमीन से छुएंगे और टॉप ऑफ द हेड को अपने हाथ से, हिप्स को उठा देंगे। इस स्थिति में आना। अब अपनी कोहनियों को स्टेबल करते हुए रुकना और धीरे धीरे से अपने पैरों के घुटनों को भी उठाना, पंजे जमीन पर टिके रहेंगे और एक एक स्टेप करके जितना नजदीक ला सकते हैं बिना घुटना मोड़े उतना नजदीक लाना। यानी कोशिश करें कि कमर सीधी हो जाए। यथा सामर्थ्य रुकना और फिर घुटनों को जमीन से छू देंगे। फिर से वज्रासन में बैठ जाएंगे और ऐसे दाईं मुट्ठी नीचे, बाईं मुट्ठी उसके ऊपर और उसके ऊपर अपने माथे को टिका देंगे। आंख बंद करके यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे। अपने ब्लड की फ्लो को नॉर्मल हो जाने दें, ऊर्जा के संचार को नॉर्मल हो जाने दें और फिर धीरे से वज्रासन में बैठकर शरीर को ढीला छोड़ दें। जब भी आप इसका अभ्यास करें आप 5 रिपीटिशंस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आंख खोलने की जल्दी हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह खोपड़ी की तरफ है। अगर आपके घर के आसपास आपको अमर बेल मिल सके तो अमर बेल लीजिए और रात को 1 भिगोना पानी में उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। सुबह को इस पानी से अपने बालों को धोइए, आप देखेंगे बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। रात्रि में सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास करें, प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें, 20 मिनट सूर्य के सानिध्य में बिताएं, प्रकृति के सानिध्य में। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।